नमस्ते दोस्तों साइक्लोन सिर्फ एक मौसम से जुड़ी खबर नहीं, ये एक चेतावनी और भी बहुत बड़ी। भारत में इस समय रेड अलर्ट जारी है, लेकिन इस तूफान ने सबसे पहले जिस देश ने अपनी चपेट में लिया वो है श्रीलंका, और वहाँ जो विनाश हुआ है वो हाल के कई सालों में सबसे भयानक है। ये हेडलाइन देखिए, श्रीलंका डिक्लेयर इमरजेंसी एज साइक्लोन डेथ रोल्ड अराउंड 200। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और पूरे देश में आपातकाल जैसी स्थिति है। लेकिन ये तूफान आया कैसे बना, किस रास्ते से गुजरा और भारत पर इसका असली असर क्या होगा, और बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। साइक्लोन दित्वा कहानी यहाँ से शुरू होती है। साइक्लोन दित्वा की कहानी शुरू होती है कि श्रीलंका के पूर्व तट से, जहाँ एक लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हुआ है। 26-27 नवंबर के आसपास समुद्र इतना गर्म था कि ये सिस्टम तेजी से इंटरफायर होकर एक साइक्लोन स्टीम बन गया। अब मजे की बात यह है कि साइक्लोन का नाम पड़ता है देश के द्वारा। इस बार बारी थी एमन की, और एमन ने इसका नाम रखा दित्वा, जिसका अर्थ होता है स्थिर पानी की झील। लेकिन ये झील नहीं, एक रुद्र तूफान बनकर श्रीलंका के सिर पर टूट पड़ा। श्रीलंका में साइक्लोन दित्वा की तबाही। जब साइक्लोन दित्वा श्रीलंका से गुजरा तो 3 इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र। अराउंड 200 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग लापता, 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित, हजारों घर बर्बाद हुए, कई जगह लैंडस्लाइड, रोड और रेलवे लाइन पूरी तरह ब्लॉक है, बिजली, पीने का पानी, हेल्थ सर्विस सब ठप है। हालत इतना बिगड़ चुकी है कि सरकार ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया। नेवी, एयरफोर्स और अराउंड 25,000 से ज़्यादा कर्मचारी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। भारत ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया और ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। इसने भारत ने श्रीलंका को दवाई, फूड पैकेट, राहत सामग्री और तकनीकी सहायता भेज रहे हैं। श्रीलंका में साइक्लोन दित्वा की तबाही। जब साइक्लोन दित्वा श्रीलंका से गुजरा तो 3 इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र। अराउंड 200 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग लापता, 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित, हजारों घर बर्बाद हुए, कई जगह लैंडस्लाइड, रोड और रेलवे लाइन पूरी तरह ब्लॉक है, बिजली, पीने का पानी, हेल्थ सर्विस सब ठप है। हालत इतना बिगड़ चुकी है कि सरकार ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया। नेवी, एयरफोर्स और अराउंड 25,000 से ज़्यादा कर्मचारी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। भारत ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया और ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। इसने भारत ने श्रीलंका को दवाई, फूड पैकेट, राहत सामग्री और तकनीकी सहायता भेज रहे हैं। भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा? अब आते हैं भारत की तरफ। साइक्लोन सीधा भारत से टकरा नहीं जा रहा, लेकिन ये तमिलनाडु, पंडिचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश के बिल्कुल पास से कोस्टल से पैरेलल होकर गुजर रहा है। इसका मतलब भारी से भी अति भारी बारिश से 70 किलोमीटर प्रति आवर से ज़्यादा की तेज़ी से हवा, समुद्र में खतरनाक स्थिति, चेन्नई जैसे शहर में लोकल फ्लडिंग। बड़े पैमाने पर भारत को नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोस्टल बेल्ट में परिस्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है। सरकार ने तैयारी पहले से कर ली है। 28+ एनडीआरएफ की टीम और सीडीआरएफ की टीम तैनात है। 6,000+ राहत शिविर तैयार है।
कई गांव को पहले इवैक्यूएट कर दिया है। फ्लाइट और ट्रेन पर असर, स्कूल कॉलेज बंद है, बीच और समुद्र इलाकों में एंट्री बंद है और सरकार की सबसे बड़ी सलाह है कि अनावश्यक यात्रा से बचे और समुद्र से दूर रहे। ये साइक्लोन इतना ज़्यादा क्यों बन रहा है दोस्तों? ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, ये क्लाइमेट चेंज का कड़वी हकीकत है। आज से 20-25 साल पहले इतने ताकतवर साइक्लोन इतने लगातार नहीं बनते थे, लेकिन आज समुद्र का तापमान बढ़ गया है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, लो प्रेशर सिस्टम तेज़ी से मजबूत हो जाता है और कुछ ही घंटों में ये गंभीर तूफान बन जाता है। खासकर बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इस खाड़ी में अरेबियन सी की तुलना में साइक्लोन बहुत अधिक बनते हैं। ये सिर्फ श्रीलंका या भारत का समस्या नहीं है, ये पूरा रीजन का रिस्क है। इसलिए ज़रूरत है और मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम, बेहतर अर्बन फ्लडिंग मैनेजमेंट, पड़ोसी देश के बीच डिसाइडेड कोऑपरेशन। ये तूफान हमें याद दिलाता है कि अगर हमने प्रकृति को समझा नहीं तो कीमत हर देश को चुकानी पड़ती है। साइक्लोन इस दशक के सबसे खतरनाक तूफान में से एक है, खासकर श्रीलंका के लिए। भारत पर इसका असर सीमित रहेगा, लेकिन रेड अलर्ट जारी है और सभी एजेंसी पूरी तरह तैयार है। आने वाले 24 से 48 घंटे में महत्वपूर्ण रहेगा।